मित्रों, कथाएं बहुत ही रोचक हैं। गौर से सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक नगर में एक राजा राज करता था, और राज भी ऐसे वैसे नहीं, बड़े ठस्से से करता। वैसे दिल का बुरा नहीं था। दीन दुखी और जरूरतमंद लोग यदि उसके पास आकर गिड़गिड़ाते तो उनकी मदद भी किया करता था। किंतु बाद में राजसभा में डींग भी काफी हाका करता था। देखा आप लोगों ने, हम कितने उदार हैं। हमने इस ब्राह्मण की लड़की का विवाह करवा दिया, या बाढ़ आने के कारण इस गांव के किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, इसलिए हमने अभागों का लगान माफ कर दिया और इन्हें हल बैल खरीदने के लिए 500-500 रुपए भी दे दिए। मन ही मन वह इस बात पर गर्व किया करता था कि वह अपनी प्रजा की सुख सुविधा के लिए इतना कुछ कर रहा है। जब बात उसके मन में अधिक देर तक ना रह पाती, तब वह उसकी जुबान पर भी आ जाती और वह कह उठता, देखना, हम अमर हो जाएंगे। प्रजा के लिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसे लोग हमारे बाद भी सदियों तक याद रखेंगे। हमारे नाम के गीत बन जाएंगे। हमारा नाम गली गली में गूंजेगा, ईश्वर तक पहुंच जाएगा। दरबार में लोग चुपचाप सुनते रहते, भला कहते भी क्या। कुछ समय बाद राजा को सूझा कि प्रजा को प्रसन्न करने के लिए वह बहुत कुछ काम कर चुका है। अब वह ईश्वर को प्रसन्न कर उन्हें पाने की कोशिश करेगा। अगले ही दिन उसने बहुत दंभ के साथ घोषणा की कि हम ईश्वर को स्वर्ग से अपनी राजधानी में लाने और उन्हें यहाँ स्थापित करने के लिए एक इतना सुंदर और विशाल मंदिर बनवाएंगे कि ईश्वर भी उस पर मुग्ध हो जाएंगे। दूर दूर तक उस टक्कर का कोई मंदिर नहीं होगा। देश विदेश से लोग उसे देखने आएंगे और उसकी सुंदरता और भव्यता को देख अवाक हो जाएंगे। सभासदों ने कहा, अवश्य बनवाएं, आप ही ये कार्य कर सकते हैं। और एक शुभ दिन मंदिर का शिलान्यास हो गया। राजा ने अपने सारे साधन एकत्र किए। उसने अड़ोस पड़ोस के राज्यों के सभी शिल्पकारों और कारीगरों को भी आमंत्रित किया और उनके सहयोग से मंदिर बनवाना प्रारंभ कर दिया। मंदिर द्रुत गति से बनने लगा। वर्ष बीत गया, मंदिर का भवन लगभग पूरा हो गया। केवल कलश बनना रह गया, और आखिर एक दिन वह भी आ गया जिस दिन मंदिर का कलश चढ़ना था। इस वर्ष में राजा का गर्व अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। वह दिन में कई बार अपनी प्रजा से कहता, देखा, हम कितना सुंदर मंदिर बनवा रहे हैं। अभी तक किसी राजा महाराजा ने ऐसा भव्य मंदिर नहीं बनवाया होगा। आगे आने वाली पीढ़ियां इस मंदिर के कारण हमें सदैव याद रखेंगी। हम अमर हो जाएंगे। इतिहास सदैव हमें याद रखेगा। किंतु राजा की साध पूरी नहीं हो सकी। उसमें बाधा पड़ गई। छत के निर्माण के समय ज्यों ही मंदिर पर कलश चढ़ाया गया, वह उस पर ठहर नहीं सका और कुछ ही देर बाद भारी आवाज के साथ पूरी छत ढहकर नीचे आ गई। नीचे काम करते हुए कई शिल्पी और मजदूर दब गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। राजधानी की सारी जनता मंदिर की ओर दौड़ पड़ी। राजा को यह अशुभ समाचार मिला तो वह स्तब्ध रह गए, किंतु राजा ने हार नहीं मानी। कुछ महीने ठहर कर राजा ने नए सिरे से मंदिर पर कलश बनवाने का काम प्रारंभ कर दिया। इस बार पहले से भी अधिक सतर्कता बरती गई। एक एक ईंट, एक एक पत्थर सावधानी से चिना जाने लगा। ज्यों ज्यों निर्माण प्रगति करता गया, राजा के स्वर्ग का गर्व फिर लौटने लगा। वह फिर उसी प्रकार कहने लगा, मंदिर तैयार हो जाए तब देखना, दृष्टि नहीं ठहर सकेगी उस पर। इतना सुंदर बनेगा वह एक अमर कलाकृति होगी। किंतु शीघ्र ही राजा को बड़ा बोल बोलने की सजा मिल गई। कलश रखते ही छत दोबारा ढहकर नीचे गिर गई और चारों दिशाओं में कोहराम मच गया। इस बार जनता दबे दबे स्वर में बोलने लगी, राजा को उसके अभिमान का दंड मिल रहा है। राजा यदि गर्व करना छोड़ दे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। किंतु राजा पर तो जैसे कोई पागलपन सवार हो गया था। शीघ्र ही मलबा हटवाकर उसने तीसरी बार छत का निर्माण प्रारंभ करवा दिया। इस बार उसने सुदूर देशों से भी नए शिल्पी और कारीगर मंगवाए।
प्रति सुबह काम प्रारंभ होते ही राजा मंदिर में आ जाता, शाम तक वहीं रहता। सारा निर्माण कार्य इस बार उसकी निगरानी में हो रहा था। बहुत ही सुचारू रूप से छत का निर्माण हो रहा था और कार्य की प्रगति से सबको बहुत संतोष था। जितनी सतर्कता से इस बार कार्य हो रहा था, उसे देख सब लोगों को विश्वास होने लगा कि इस बार तो मंदिर पर कलश अवश्य टिक जाएगा। शायद राजा ने किसी को यह बात कहते सुन लिया। बस फिर क्या था, उसका शौर्य, गर्व और अभिमान जाग उठा। ऊंचे स्वर में बोला, कलश टिकेगा कैसे नहीं, हम स्वयं जो खड़े होकर सारा काम करवा रहे हैं। इस बार कार्य निर्विघ्न समाप्त हो गया और बिना किसी बाधा या अवरोध के मंदिर की छत पर कलश चढ़ गया। सारे राज्य में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। मंदिरों में शंख, घंटे, घड़ियाल बजने लगे। गर्व से राजा का सीना दुगना हो गया। वह मंदिर से राजमहल लौटा तो उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आधी रात को एक भयानक आवाज सुनकर राजधानी के सारे लोग क्षण मात्र में जाग उठे और उस हृदय दहला देने वाली आवाज की दिशा की ओर दौड़ पड़े। राजा भी महल से निकल आए। मशाल के प्रकाश में जनता और राजा ने देखा, मंदिर की छत फिर गिर गई है और इस बार इतनी बुरी तरह से गिरी है कि सारा मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। चारों दिशाओं में स्तब्धता छा गई। यदि उस समय सुई भी गिर जाती तो कदाचित उसकी आहट सुनाई दे जाती। कुछ देर उसी प्रकार निर्जीव निष्प्राण खड़े रहकर जनता बिना किसी आहट के चुपचाप वहां से चली आई। समय बीतने लगा। राजा ने मंदिर के विषय में ना कोई बात की और ना ही नए सिरे से मंदिर के निर्माण का ही कोई प्रयास किया। मंदिर के ध्वस्त अवशेष उसी प्रकार खड़े मनुष्य की असमर्थता की कहानी कहते रहे। और तब एक दिन एक अनहोनी बात हुई। ना जाने कहां से राजसभा में एक तपस्वी आया और राजा से बोला, राजन, शुभ आशीर्वाद। तेरे मन में जो प्रश्न घुमड़ रहे हैं, मैं उनका उत्तर देने आया हूं, तो प्रश्न पूछ। सारी राजसभा स्तंभित रह गई। राजा अवाक था। कुछ देर के मौन के बाद तपस्वी ने फिर कहा, राजन, दुविधा छोड़ प्रश्न कर, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। राजा सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और तपस्वी को प्रणाम कर बोला, मुनिवर, मेरे मन में 3 प्रश्न हैं। तीनों बहुत साधारण हैं, किंतु मेरे पास उनका कोई उत्तर नहीं है। यदि आप उनका उत्तर देने की अनुकंपा करें तो मैं आपका आभार मानूंगा। मैं समझूंगा आप मुझे अनुग्रहित करने ही यहां पधारे हैं। तपस्वी मुस्कुराया, तब बोला, राजन, मेरे यहां आने का और कोई प्रयोजन नहीं है। मैं इसीलिए आया हूं कि तेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दूं। बोल, तेरे प्रश्न क्या है? राजा ने विनीत भाव से कहा, मुनिवर, मेरे तीनों प्रश्न ईश्वर से संबंध रखते हैं। वे प्रश्न हैं, ईश्वर कहाँ रहता है, क्या खाता है और क्या करता है? तपस्वी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, राजन, तेरे प्रश्न छोटे हैं, मैं उनका छोटा ही उत्तर दूंगा। यदि मेरे उत्तर से तुझे संतोष ना हो तो मुझे बतला देना। यदि मेरे उत्तर से तुझे संतोष ना हो तो मुझे बतला देना, मैं अपने उत्तर की व्याख्या कर दूंगा। राजा ने कहा, मुनिवर, मुझे आपकी प्रत्येक बात स्वीकार है। आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपके उत्तरों के बाद यदि मेरे मन में कोई शंका उत्पन्न हुई तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप उसका समाधान करें। यदि मेरे मन में कोई शंका उत्पन्न हुई तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप उसका समाधान कर दें। ठीक है, तपस्वी ने कहा, अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। तुम्हारा पहला प्रश्न है, ईश्वर कहाँ रहता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि ईश्वर सब जगह रहता है, किसी एक विशेष जगह नहीं। ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, वह सर्वत्र विद्यमान है। उसे पाने के लिए मंदिर और तीर्थ स्थान जाना आवश्यक नहीं। यदि तुम्हारे हृदय में पीड़ित मानवता के लिए करुणा है, दया है, तो ईश्वर तुम्हारे मन में ही वास करता है। अब लो तुम्हारा दूसरा प्रश्न कि ईश्वर खाता क्या है? तो इसका उत्तर यह है, राजन, कि ईश्वर अहंकार खाता है। उदाहरण के लिए तुम अपने ही बात लो। तुमने एक विशाल मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया।
किंतु अभी मंदिर पूरा भी नहीं हुआ था कि तुम्हारे मन में अहंकार आ गया कि इस भव्य मंदिर को तुम बनवा रहे हो। तुम स्वयं देख लो कि तुम्हारा गर्व और अहंकार चूर चूर हो गया है। जब तक तुम्हारे मन से यह अहंकार नहीं मिटेगा, तब तक मंदिर कभी पूरा नहीं होगा, अधूरा ही रहेगा। चाहे तुम 100 बार उसकी छत को क्यों ना बनवाओ, तुम्हारा अहंकार समाप्त हुए बिना मंदिर की छत पर कलश नहीं टिकेगा। कोई ना कोई बाधा आती ही रहेगी। राजन, यह मत भूलो कि संसार में जो कुछ भी होता है ईश्वर के आदेश से होता है। हम और तुम तो निमित्त मात्र हैं। इसलिए राजन, मन में गर्व और अहंकार को मत बसने दो। प्रयत्न करो कि मन में उदात्त भावनाएं निवास करें। और अब आता है तुम्हारा तीसरा और अंतिम प्रश्न कि ईश्वर क्या करता है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले राजन, मैं चाहता हूं कि तुम 2 घड़ी के लिए सिंहासन से उतर आओ और अपना राज मुकुट और राजदंड मुझे दे दो, ताकि तुम्हारे स्थान पर मैं 2 घड़ी के लिए राज्यभार संभाल सकूं। जो आज्ञा मुनिवर, कहकर राजा सिंहासन से नीचे आ गया। उसने अपना राजमुकुट और राजदंड तपस्वी को सौंप दिया। तपस्वी ने उन चीजों को ग्रहण किया और राजमुकुट सिर पर धारण कर राजदंड हाथ में ले सिंहासन पर बैठ गया। सारी सभा में निस्तब्धता छा गई। सहसा इस निस्तब्धता को चीरती हुई एक कड़कड़ाती आवाज आई, सैनिकों, देखते क्या हो, इस व्यक्ति की मुश्कें कस दो, इसे गिरफ्तार कर बंदी गृह में डाल दो। सभा में उपस्थित लोगों ने देखा, सिंहासन पर बैठा तपस्वी नीचे खड़े राजा को बंदी बनाने का आदेश दे रहा है। कुछ क्षण बाद तपस्वी ने पहले से भी अधिक तीव्र स्वर में अपना आदेश दोहराया। विवश होकर सैनिकों को आगे बढ़कर नीचे खड़े राजा को हथकड़ी पहनानी पड़ी। राजा ने कोई विरोध नहीं किया, चुपचाप हथकड़ी पहन ली। तपस्वी ने अगला आदेश दिया, ले जाओ इसे बंदी गृह में। क्रोध से उसका शरीर कांप रहा था। अब राजा ने असहाय दृष्टि से चारों ओर देखा, किंतु सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों की आंखें नीचे झुकी हुई थी। वे सोच रहे थे, यह हो क्या रहा है। सैनिक राजा को लेकर बंदी गृह की ओर बढ़ ही रहे थे कि तपस्वी ने उसी कड़कती आवाज में आदेश दिया, ठहरो। सैनिक ठिठक गए। तपस्वी सिंहासन से उतरा और राजा के निकट आकर बोला, राजन, यह करता है ईश्वर। क्षण भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को चक्रवर्ती राजा। महल को धूल में मिला देता है और धूल को महल बना देता है। ईश्वर यह करता है। राजन, तो यह है तुम्हारे तीसरे और अंतिम प्रश्न का उत्तर। क्षमा करना, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा सा नाटक करना पड़ा। तुम्हें जो भी असुविधा हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करना। यह लो अपना राजमुकुट और यह अपना राजदंड। मुझे विश्वास है कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। यदि तुम्हारे मन में कोई शंका हो तो उसे प्रकट करो, ताकि मैं उसका समाधान कर दूं और अपने आश्रम लौट सकूं। राजा तपस्वी के चरणों में गिर पड़ा और विनीत स्वर में बोला, मुनि श्रेष्ठ, मुझे अधिक लज्जित ना कीजिए। मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। मेरी सारी शंकाएं मिट गई हैं। अब मेरी समझ में आ गया है कि मन के गर्व और अहंकार को मिटाकर स्नेह और दया भाव से दुखी और पीड़ित मानवता की सेवा करना ही ईश्वर के सच्चे स्वरूप की सही पहचान है। ईश्वर के निकट पहुंचने के लिए ना दंभ की आवश्यकता है, ना अभिमान की और ना मंदिरों के निर्माण की। प्राणियों के दुख दर्द और प्रभावों को दूर करके ही ईश्वर को पाया जा सकता है। तपस्वी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राजा को अपने चरणों से उठाते हुए उसने कहा, तुम्हारा कल्याण हो राजन। जिस अमरत्व के लिए तुम लालायित थे वह तुम्हें निश्चय प्राप्त होगा। अब मुझे उसकी कोई आकांक्षा नहीं है मुनिश्रेष्ठ। राजा ने दृढ़ किंतु विनम्र स्वर से कहा और आगे बढ़कर तपस्वी के चरण छू लिए। मित्रों, एक और बहुत ही रोचक कथा है, ध्यान से सुनिएगा। एक राजा था। एक दिन वह राजसभा में बैठा हुआ राजकार्य देख रहा था कि बाहर कुछ कोलाहल सुनाई पड़ा। राजा उस शोर का कारण जानने का आदेश देने ही वाला था कि उसने देखा कि नगर कोतवाल
दो व्यक्तियों को साथ लेकर सभा में प्रवेश कर रहा है। राजा को अभिवादन कर कोतवाल ने कहा, महाराज, नगर के मुख्य चौराहे पर ये दोनों व्यक्ति बहस करते करते इतने आवेश में आ गए कि वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और ऐसा लगा कि हाथापाई पर उतर आएंगे। इस कारण मैं इन्हें अपने साथ ले आया। अब आप जैसा उचित समझें मुझे आदेश दें, मैं उसका पालन करूंगा। राजा ने उन दोनों व्यक्तियों को, जो शक्ल और पहनावे से पढ़े लिखे लगते थे, संबोधित कर प्रश्न किया, तुम लोग किस बात पर बहस कर रहे थे? कुछ क्षण चुप रहकर एक व्यक्ति बोला, महाराज, धृष्टता क्षमा करें, किंतु आप निर्णय कर दें कि हम दोनों में से कौन सही है। मेरा कहना है, भाग्य बड़ी चीज है, भाग्य पर विश्वास करना चाहिए। इस व्यक्ति का कहना है, पुरुषार्थ बड़ी चीज है, पुरुषार्थ पर विश्वास रखना चाहिए। आप बतलाएं कौन सी बात ठीक है। राजा ने मुस्कुराकर मंत्री की ओर देखा। मंत्री राजा का आशय समझ गया। सिर झुकाकर विनीत स्वर में वह बोला, महाराज, क्या सही है और क्या गलत, यह इतनी जल्दी नहीं बताया जा सकता। आप रात भर का समय दीजिए, कल सुबह सिद्ध कर दिया जाएगा कि इन दोनों में कौन सही है और कौन गलत। आज रात के लिए हम इन दोनों को महल में ही रख लेते हैं, कल इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। राजा फिर मुस्कुराए, तब बोले, जैसा मंत्री जी ने कहा है वैसा ही किया जाए। थोड़ी देर बाद सभा बर्खास्त हो गई। मंत्री ने दोनों व्यक्तियों को महल की एक ऐसी कोठरी में बंद करवा दिया जिसमें रोशनी नहीं थी। हाँ, हवा आने जाने के लिए बहुत ऊंचाई पर दो झरोखे जरूर थे। उनसे कहा, तुम लोग अपनी बहस यहां जारी रख सकते हो, यहां कोई तुम्हारी बातचीत में दखल नहीं देगा। कोठरी में ताला लगवाकर मंत्री चले गए। दोनों व्यक्ति नए सिरे से बहस में जुट गए। शाम हो गई, धीरे धीरे रात भी हो गई। अब उन्हें थकान महसूस हुई और भूख भी लगने लगी। बहस बंद कर वे दोनों अलग अलग कोने में चुपचाप लेट गए। अचानक ऊपर के झरोखे से कोठरी के फर्श पर किसी चीज के नीचे गिरने की आवाज हुई। पुरुषार्थ पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति ने कहा, मित्र, देखें क्या चीज गिरी है। शायद हमारे लिए खाने की कोई वस्तु हो। परंतु भाग्य पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति दूसरे कोने में चुपचाप लेटा रहा और धीरे से बोला, मित्र, अगर भाग्य में होगा तो वस्तु यहां अपने आप मेरे पास आ जाएगी। पुरुषार्थ पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति जोरों से हंसा और बोला, ठीक है, तो लेटे रहो चुपचाप, खाना अपने आप तुम्हारे मुंह में आ गिरेगा। मैं तो उद्यम करने पर विश्वास रखता हूं, मैं तो उठकर देखूंगा क्या गिरा है। अगर कोई खाने की चीज होगी तो मैं निसंकोच खाऊंगा उसे, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। भाग्य पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति इस पर कुछ नहीं बोला, बस पुरुषार्थ पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति की बात पर धीमे से मुस्कुरा दिया। पुरुषार्थ पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति उठा और अंधेरे में टटोलता हुआ उस जगह पहुंचा जहां ऊपर से नीचे चीज गिरी थी। उसे चीज मिल गई। छूते ही पता लग गया कि वह कोई थैली है जिसका मुंह किसी रस्सी से बंद है। उसने थैली का मुंह खोला और उसके अंदर हाथ डाला। स्पर्श से उसे मालूम हो गया कि थैली के अंदर चने हैं और चनों के साथ साथ पत्थर भी हैं। उसने चने खाने शुरू कर दिए। अंधेरे में जब कोई कड़ा पत्थर उसके मुंह में आ जाता तो वह उसे मुंह से निकाल भाग्य पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति की ओर फेंक देता और हंसकर कहता, मित्र, तुम्हारे भाग्य में यही है। थैली के चने समाप्त कर वह अपने साथी की ओर देखकर हंसा और तब आराम से लेट गया। शीघ्र ही उसे नींद आ गई। दूसरा व्यक्ति रात भर करवटें बदलता रहा। सुबह पांव फटते ही मंत्री ने राजा के साथ उस कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने देखा दोनों व्यक्ति सो रहे हैं। पुरुषार्थ पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति के पास कुछ चने गिरे हुए हैं और भाग्य पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति के पास रत्न पड़े हुए हैं। खाली थैली एक और रखी हुई है। राजा मुस्कुराए। तब मंत्री से बोले, तुमने जिस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर निकाला उसके लिए मैं तुम्हारी समझदारी की प्रशंसा करता हूं, परंतु तुम्हारा उत्तर एक सीमा तक सही है।
भाग्य पर विश्वास करना गलत नहीं है, किंतु केवल भाग्य के ही भरोसे रहना गलत है। भाग्य पर विश्वास करने वाले व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के बल पर जीवन में और भी अधिक प्राप्त कर सकते हैं। मंत्री निरुत्तर हो गया। मित्रों, ऐसे कथाएं सुनने के लिए देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। कथाओं को लाइक जरूर करें। मित्रों, दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।